जय भोलेनाथ। मैं आपकी सखी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सखी सहेली पर। आज हम बात करेंगे कि कब है अनंत चतुर्दशी, पूजा विधि, अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त, क्यों बांधा जाता है 14 गांठों वाला अनंत सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा हेतु सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे दिन का उपवास रखते हैं और पूजा के दौरान पवित्र धागा बांधते हैं। इस धागे को अनंत डोर भी कहा जाता है। इस डोर की खासियत यह होती है कि इसमें 14 गांठें होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इन 14 गांठों की क्या खासियत होती है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अवतार भगवान अनंत की पूजा का विधान है। साल में 2 ही चतुर्दशी ऐसी होती है जिनमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसीलिए इस तिथि पर षोडशोपचार पूजन करना बहुत शुभ होता है। तो चलिए जाने कब है अनंत चतुर्दशी और पूजन सामग्री से लेकर विधि तक की जानकारी। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी को बेहद पवित्र दिन माना गया है। इस दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। साल में भगवान विष्णु की पूजा के लिए 2 चतुर्दशी और पूर्णिमा और एकादशी का एक दिन महत्वपूर्ण माना गया है। अनंत चतुर्दशी को कई जगह नरक चौदस या चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की तिथि के तौर पर माना गया है। अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत 9 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। अनंत स्वरूप भगवान विष्णु का सबसे विराट रूप माना गया है। भगवान विष्णु का सबसे विराट स्वरूप भगवान अनंत को माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु सभी लोगों का रक्षण और भरण पोषण करते हैं। भगवान विष्णु के अनंत रूप के बाद कुछ भी नहीं बचता। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। 14 रूपों में प्रकट हुए थे भगवान। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए स्वयं ही 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने, अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन, धान्य, सुख, संपदा और संतान आदि का कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं सुनी जाती हैं। शास्त्रानुसार कथा है कि प्राचीन काल में कौंडिन्य नामक ब्राह्मण द्वारा अनंत का अनादर करने से उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई थी। तब स्वयं अनंत ने एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आकर कौंडिन्य को अनंत व्रत करने का आदेश दिया। इस व्रत को करने से सभी मनोरथ सफल होते हैं। इस व्रत को श्रद्धालु गण को व्रत धारण करने के बाद 14 वर्ष तक करना अनिवार्य होता है। 14 वर्ष के पश्चात आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को जारी रख सकते हैं। क्यों बांधा जाता है 14 गांठों वाला अनंत सूत्र? डोर में बंधी 14 गांठ अलग अलग लोकों का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो पूरे 14 साल तक सभी नियम से पूजा पाठ करके 14 गांठ वाले सूत्र बांधता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सभी कष्टों से मुक्त हो गए। अनंत सूत्र बांधने के नियम। ये डोर सिर्फ रेशम से ही बनी होती है जिसे पुरुष अपने दाहिने हाथ पर बांधते हैं और महिलाएं अपने बाएं हाथ पर बांधती हैं। इस डोर की पूजा करने के बाद बांधा जाता है। अनंत डोर बांधने वाले अधिकांशतः दिन भर का उपवास भी रखते हैं। अब हम जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो इस बार 9 सितंबर 2022 अनंत चतुर्दशी का पूजा का मुहूर्त है सुबह 6:02 से शाम 6:09 तक। अवधि है 12 घंटे 6 मिनट का। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ है सितंबर 8, 2022 को रात्रि 9 बजे। चतुर्दशी तिथि समाप्ति है सितंबर 9, 2022 को सुबह 6:02 से शाम 6:09 तक। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि।
चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हाथ में जल लेकर अनंत चतुर्दशी व्रत एवं पूजा का संकल्प करें। इसके पश्चात पूजा स्थान को साफ कर लें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या कुश से बनी 7 फड़ों वाली शेष स्वरूप भगवान अनंत की मूर्ति स्थापित करें। अब मूर्ति के समक्ष अनंत सूत्र जिसमें 14 गांठें लगी हों उसे रखें। कच्चे सूत को हल्दी लगाकर अनंत सूत्र तैयार किया जाता है। अब आप आम पत्र, नैवेद्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि भगवान अनंत की पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, पंजरी, केला और मोदक प्रसाद में चढ़ाएं। पूजा के समय इस मंत्र को पढ़ें। अनंत संसार महासमुद्रय मग्रम समभ्युधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्वनागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम। मंत्र का जाप करते हुए प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे कि यह अनंत सूत्र पुरुष दाएं और महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।